आज का क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछा गया है 2023 में पार्ट बी में। क्वेश्चन आईडी मैंने यहाँ लिख दी है। क्या कहता है क्वेश्चन सुनिए। ये आपको दो वेक्टर्स दिए हैं आर एन के, ओके, एक्स एंड वाई इक्वल टू डिनोट द वेक्टर्स इन आर एन फॉर अ फिक्स्ड एन। एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं n इक्वल टू 3 लेकर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सभी n के लिए ऐसे ही होगा जैसे मैं n इक्वल टू 3 के लिए कर रहा हूँ। n इक्वल टू 4 के लिए भी होगा, जनरल n के लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं n इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। n इक्वल टू n लेकर भी कोई कठिनाई नहीं होगी हमें। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है। सबसे पहले आपको इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद ही होंगी, ओके। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी, कंजुगेटिविटी वगैरह सब याद होंगी ना। चलो देखो, तो पहला वाला अगर हम देखें, ये पहला ऑप्शन दिया है ना। पहला ऑप्शन डिफिकल्ट नहीं है, पहले इसका मतलब समझ लें पहले ऑप्शन का क्या है। ये एक्स वाई है, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, वो आप जाने हैं। इसका मतलब है कि आई कॉमा जे गोज टू 1 to 3। इस केस में होगा 1 to 3। अगर हम एन इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो उस केस में होगा 1 to 3। तो इस कई बार आप नोटेशन का मतलब नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये है कि सम ओवर ऑल आई जे, ठीक है, गोज टू 1 to 3। दीज टाइप्स ऑफ सम कैसे होगा, चलो पहले इस तरीके का है। पहले आप सम को क्या करें, ये यही है आई जे, इस तरीके से, ओके। एक्स आई एक्स जे, किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, सम फाइनाइट समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये। अब मैं इसको पूरा ओपन करके लिख देता हूँ। पहले आप आई के लिए समेशन, ये जे के लिए रन करिए इसको, फिर उसके बाद आई के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से आएंगे क्वांटिटीज, x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x1 y3, ओके। उसके बाद फिर 2 की बारी लगेगी, x2 y1 x2 y2। अब समझ ही गए होंगे आप आगे के क्या आने वाले हैं। एलिमेंट में तो डॉट 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 लिख देता हूँ, x3 y3, ओके। ये नेट प्रोडक्ट डिफाइन करता है या नहीं करता है, हमसे पूछा है। इसको बड़ा आसान है करना। देखो ये जो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर आप क्या लें, टेक वेक्टर्स ले रहा हूं मैं, 1 0, आई सेड टेक दीज वेक्टर्स, ओके, x इक्वल टू दिस वेक्टर। इस वेक्टर का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट लीजिए, ये बोलने का मेरा मतलब है। टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर टू इटसेल्फ, सो वी गेट द 0, बट वेक्टर नॉन जीरो। आपको पता है ना, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि x, नॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, x इंटू एक्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है, इफ एंड ओनली इफ x इज 0। नॉन जीरो वेक्टर्स में 0 नहीं आता है, लेकिन मैंने दिखाया नॉन जीरो वेक्टर लेने पर भी 0 आ रहा है। आप इसमें वो रख के वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ, ये जो प्रोडक्ट दिया है इसने। तो इसलिए ये पहला वाला इनर प्रोडक्ट आपका नहीं है। क्लियर, राइट? किसी को कोई डाउट तो नहीं। दूसरा वाला आसान है। अगर दूसरा वाला देखो ना, आपको देखते ही लगेगा कि इसमें लीनियरिटी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये आपका स्क्वायर वाले टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा। लीनियरिटी जानते हो क्या होती है, अल्फा एक्स वाई जेड। ये अल्फा एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है बच्चों। इसमें लीनियरिटी का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, वो आप कर सकते हो ऐसे। देखो बड़ी आसानी से। अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको 2 ले लेता हूँ, एन इक्वल टू, ओके, 2 में ही हो जाएगा। टेक एन इक्वल टू 2। ऊपर भी मुझे 2 ही ले लेना चाहिए था, 2 से ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं थी। टेक एन इक्वल टू 2, आसानी हो जाती देखने के लिए ना। टेक 2 एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू अगर 2 लें और फिर उसके बाद देखिए अल्फा x1 कॉमा x2 प्लस y1 कॉमा y2, ओके, z1 कॉमा z2। प्रोडक्ट क्या आएगा पहले देख लेते हैं, हाँ। अल्फा x1 प्लस y1
कॉमा अल्फा x2 प्लस y2 और दूसरी साइड z1 z2। बाय डेफिनेशन क्या आना चाहिए, क्या दिया डेफिनेशन में, जो दूसरा इनर प्रोडक्ट है ना, जो दूसरा फंक्शन दिया है, अभी तो इनर प्रोडक्ट हुआ नहीं है, इसमें क्या है कि 1 to n एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ डिटेल में, ये 2 है ना, मतलब एक्सपेंस करके लिख देता हूँ, तो क्या आएगा 2 इक्वल टू जो दूसरा फंक्शन दिया है वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में ये क्या आएगा, अल्फा x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, दूसरे केस में अल्फा x2 y2 का होल स्क्वायर z2 स्क्वायर। क्या आप देखिए, क्या ये इसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू इन जनरल, राइट। अल्फा x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। x2 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, राइट। ये दो क्वांटिटीज इक्वल नहीं होंगी ना इन जनरल, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा टर्म आने वाले हैं, ये सब तो आने वाला है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर etc आने वाले हैं ना, लेकिन क्या ये सब भी आने वाला है, इसमें ये भी आएगा आपका 2 अल्फा x1 y1 भी आएगा, यहाँ तो नहीं है ना। कहने का मतलब है इन जनरल ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यूज रख कर भी, हाँ, और साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। इट क्लियर टू एवरीवन? और कोई डाउट है किसी को? नो, राइट? यस, मैंने सही लिखा है ना, ये इनर प्रोडक्ट सही लगाया है, पहले का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, राइट, दूसरे का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। हाँ, ओके। सो अब आते हैं, ये भी नहीं है, लास्ट वाले में आता हूँ, ठीक है, 4 वाले में। इसमें भी n इक्वल टू 2 करके दिखा देता हूँ आपको। 2 बहुत आसान है, 2 लेना, x1 y1, सॉरी इस केस में ये फंक्शन जो दिया है ये होगा क्या, समीशन, इसका मतलब समझ लें पहले, j गोज टू 1 to 2 x1, हाँ xj y n माइनस j प्लस 1। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो ये होगा कुछ ऐसे, x1 y n इक्वल टू 2 लिया है मैंने, 2 माइनस 1 प्लस 1, फिर उसके बाद x2, राइट, j की जगह 2 आ गया, तो y इक्वल टू, तो n इक्वल टू तो 2 है हमेशा, 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, x1 y2 x2 y1। फिर आप आसानी से समझ गए होंगे दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट, बहुत आसान है ना। किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉन निगेटिविटी को देखिए, x अगर कोई वेक्टर सेम हो तो x और x का क्या इनर प्रोडक्ट होगा, वो होगा x1 x2 और x2 x1। और आसान है ऐसे वेक्टर्स चूज करना जिसके लिए 0 आ जाए और नॉन जीरो वेक्टर हो, 1 0 ले लो, राइट। अगर 1 0 0 1 0 का इनर प्रोडक्ट लें तो हम ये देखो, इसका इनर प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, x1 x2, ठीक है, 1 इंटू 0 प्लस x2 y1, राइट, यानी कि x2 x1 0 इंटू 1। समझ में आ रही है बात, 0 आ गया, जबकि वेक्टर नॉन जीरो था, लेकिन इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, ये चीज 0 आती है तभी केवल जब x 0 हो, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट क्या है, ओनली ये है। अब ये मैं वेरीफाई नहीं करूंगा कि ये इनर प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका एग्जाम में भी यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा, ये इनर प्रोडक्ट इसकी ही तरह है, ये जो आपने ये इनर प्रोडक्ट पढ़ा है ना, x1 x2 y1 y2 डॉट 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 xn yn,
बस इसमें अंतर इतना है कि पहले में 1 आ गया है, दूसरे में 2 का स्क्वायर आ गया है, तीसरे में 3 का स्क्वायर आ गया है, तीसरे टर्म में ज़्यादा प्रॉपर्टीज सारी सेटिस्फाई होंगी। दे आर नॉट डिफिकल्ट टू सो ओके। जैसे आपने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का प्रूफ किया है, ठीक वैसे इसका भी प्रूफ किया जा सकता है। घर में आराम से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होता है। सबसे पहली बात ना, देखो एग्जाम में अगर मैं होता इसको कैसे कोई भी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई सॉल्व करेगा, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले आपने देखा होना चाहिए कि इस टाइप का जब आप एक्स एक्स रखते हैं ना, ये इसमें इस टाइप के टर्म आते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में। तो ये स्क्वायर्स तभी जीरो होते हैं जब हर कोई टर्म जीरो हो। लेकिन जब ऐसे टर्म्स आते हैं ना, x1 y2, x1 के साथ y1 नहीं आया, कुछ और आया, तो आसानी से जीरो किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात इसमें पता चलता है कि इसमें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आ रहा है x1 y1 x1 y2 डॉट डॉट डॉट। इसमें आसानी से हम चूज करके जीरो कर सकते हैं। तो इसको आप गलत कर देंगे, इसको भी आप गलत कर देंगे, क्योंकि ये भी वैसा है। दूसरे को कहेंगे कि इसमें तो लीनियरिटी फेल हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म में दिखाई दे रहे हैं, और फिर बच जाता है केवल यही। बट उससे पहले आपने इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन कभी किए होने चाहिए ना। किए ही ना हो तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज फेल हो सकती है, इसमें ये चीज फेल हो सकती है। ठीक है, फिर तो ऐसा करोगे, ये देखा जैसा लग रहा है, इसको ही सही कर देते हैं, ऐसे करोगे। फिर तो नहीं देखा होगा तो कभी कभार इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो देखी होगी, उसके नीचे आता ही है एग्जाम्पल। तो फिर ऐसा भी कर